दी स्पार्क स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने फैक्ट वाइज क्लास में आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ये आधुनिक मध्यकालीन भारत की तीसरी क्लास है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। शुरुआत करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1767 से 69 के बीच लड़ा गया। इसमें हैदर अली और लॉर्ड वेरेस्ट के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का जो समापन था वो मद्रास की संधि सन 1769 के मध्य हुई। उसके दरमियान ये युद्ध बंद हुआ। हैदर दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज़ों से पराजित नहीं हुआ था। हैदर अली जो था वो एकमात्र शासक था जो दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों से वो कभी पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ। इसमें हैदर अली, टीपू सुल्तान और वॉरेन हेस्टिंग्स तीनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध का जो समापन हुआ इस युद्ध का वो मंगलौर की संधि के साथ इस युद्ध का समापन हुआ। इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध आगे चला। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हैदर अली की मृत्यु किस मैसूर युद्ध में हुई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली युद्ध के दरमियान मारा गया और फिर इस युद्ध को निरंतर आगे जो युद्ध को बरकरार रखा वो टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1790 से 1792 के मध्य लड़ा गया। इसमें टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य ये युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के तहत इस युद्ध का विराम हुआ। टीपू का आधा राज्य हाथ से निकल गया था। जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में टीपू अपना आधा राज्य जो शासन है वो हार चुका था। इसके बाद आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध 1799 में लड़ा गया। इसमें टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली के मध्य युद्ध हुआ। मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार की। मैसूर के शासक था उसने सहायक संधि स्वीकार की और मैसूर में वाडियर वंश की स्थापना हुई। तो मैसूर युद्ध पूर्ण होता है यहाँ पर। अब आगे शुरुआत करते हैं अवध के नवाबों की वंशावली। अवध के जो नवाब रहे उनकी वंशावली का क्रम क्या रहा इसे हम पढ़ेंगे। इसमें से भी एक क्वेश्चन फैक्ट वाइज कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। पहला है सादत खां। सादत खां का समय जो था वो 1722 से 39 के मध्य रहा। दूसरे स्थान पे सफदर जंग जिनका कार्यकाल 1739 से 54 के मध्य रहा। नेक्स्ट है शुजाउद्दौला, इनका 1754 से 1775 के मध्य रहा। नेक्स्ट है आसफउद्दौला, इनका कार्यकाल 1775 से 1797 के मध्य। नेक्स्ट है वजीर अली 1797 से 98 के मध्य। उसके बाद सादत अली खां द्वितीय, इनका कार्यकाल 1798 से 1814 ईस्वी के मध्य रहा। नेक्स्ट है गजीउद्दीन हैदर अली खां, इनका कार्यकाल 1814 से 1827 के तक रहा। नेक्स्ट है नज़ीरुद्दीन हैदर का कार्यकाल 1827 से 1837 तक रहा। उसके बाद मोहम्मद अली शाह 1837 से 1842 ईस्वी तक इनकी वंशावली रही और अमजद अली 1842 से 47 ईस्वी तक रहे। उसके बाद वाजिद अली शाह 1847 से 56 के मध्य। आगे पढ़ते हैं हम बंगाल के नवाब का जो क्रम रहा है उनके बारे में। बंगाल के नवाबों में पहला स्थान है जो मुर्शीद कुली खां का है। इनका कार्यकाल 1717 से 1727 के मध्य रहा। उसके बाद शुजाउद्दौला, इनका कार्यकाल 1727 से 1739 तक। उसके बाद सरफराज खां 1739 से 1740 तक। उसके बाद सादत अलीवर्दी खां, इनका 1740 से 1756 के मध्य। उसके बाद आते हैं शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला का कार्यकाल 1756 से 57 के मध्य रहा।
उसके बाद मीर जाफ़र का शासनकाल जो है वो 1757 से 60 के मध्य रहा। उसके बाद मीर कासिम, इनका 1760 से 1763 ईस्वी के मध्य। और नेक्स्ट है मीर जाफ़र का शासनकाल 1763 से 1765 तक। उसके बाद नजमुद्दौला, इनका 1765 से 1766 के मध्य। उसके बाद सैफुद्दौला का 1766 से 1770 के मध्य। लास्ट है मुबारक उद्दौला, इनका 1770 से 1775 ईस्वी के मध्य। इसी क्रम में आगे हैं बंगाल के नवाबों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। मुर्शीद खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी, तो वो है मुर्शीद कुली खान। इसके बाद है गिरिया का युद्ध 10 मार्च 1740 ईस्वी अलीवर्दी खान ने सरफराज को हराया था। इस युद्ध में अलीवर्दी खान और सरफराज के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें सरफराज खान हारा। काल कोठरी की दुर्घटना कब हुई? काल कोठरी की दुर्घटना 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला व क्लाइव के बीच हुई। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला व क्लाइव के बीच हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि हर किसी एग्ज़ाम में ये पूछ ही लिया जाता है प्लासी का युद्ध। इसकी डेट काफ़ी मायने है, डेट वाइज पूछ लिया जाता है। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को बनाया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस शासक ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया या बनाया, तो वो मीर कासिम थे। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। इसकी डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम और मुग़ल सम्राट के मध्य ये युद्ध हुआ। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने मिलकर अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। ये जो बक्सर का युद्ध था, इसमें मीर कासिम, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के मध्य 4 लोगों ने अंग्रेज़ों के मध्य मिलकर युद्ध किया, जिसमें मुख्य अंग्रेज़ों का जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब होती है? इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में शाह आलम तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब होती है? तो ये 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगता है कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद।